जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की दावती मुहिम का नांदेड़ में भी बाज़ाब्ता आगाज हो गया है। इस मुहिम के तहत कुसुम सभागृह में तमाम मजहबी रहनुमाओं की मौजूदगी में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जमात इस्लामी हिंद ने अमन, तरक्की और नजात के उन्वान से मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। मुहिम के दौरान कुसुम सभागृह में एक प्रोग्राम लिया गया। प्रोग्राम में सिख, बौद्ध, मराठा और दलित समाज के रहनुमाओं को मदऊ किया गया। मजहबी रहनुमाओं ने मौजूदा हालात के पस मंजर में इस्लाम के अमन, तरक्की और नजात के पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। जमात इस्लामी हिंद के मरकजी सेक्रेटरी और दाई इस्लाम इकबाल मुल्ला ने भी मौजूदा दौर में इस्लामी उसूलों की अफादियत पर रोशनी डाली। जमात इस्लामी महाराष्ट्र के सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज ने जमात इस्लामी की 70 साल खिदमात को तफसीली तौर पर पेश किया। जमात की दावती, इस्लाही और फलाही खिदमात पर रोशनी डाली गई। प्रोग्राम में मेहमानान के तौर पर मौजूद मुख्तलिफ मजाहिब और समाज के रहनुमाओं में ज्ञानी अवतार सिंह शीतल, गणेश शिंदे, नागराज कांबड़े और मौलाना आसिफ नदवी शामिल थे। इस प्रोग्राम में मुहिम के उन्वान इस्लाम बराए अमन, तरक्की और नजात पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इस प्रोग्राम में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी हिंद 12 जनवरी से लेकर 21 जनवरी ये अवामी मुहिम चला रही है महाराष्ट्र में, इस्लाम बराए अमन, तरक्की और नजात। मुहिम का मकसद ये है कि आज जो समाज के अंदर, मुल्क के अंदर खराबियाँ और बहुत ही मसाइल और चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इन सब को इस्लाम कैसे हल करता है अमन कायम रखने के लिए, और जो तरक्की जिसका आम इंसान को फ़ायदा नहीं हो रहा है, हकीकी माना में तरक्की क्या है और फिर इंसान की निजात क्या है और किस तरह से हासिल की जा सकती है, ये अहम सच्चाइयों को हिंदू, दलित, मूल निवासी, सिख, पारसी, जैन सबके सामने लाया जाए। मुसलमानों को उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई जाए कि आपको ये काम करना है, और उनको मुतवज्जे किया जाए कि इन सच्चाइयों पर गौर करें। इसमें उनको अगर हकीकत नज़र आती है तो कबूल कर लें, तो इसके नतीजे में गलतफहमियाँ दूर होंगी, आपसी भाईचारा, मोहब्बत बढ़ेगी, हम एक दूसरे के करीब आ सकेंगे। तो ये मुहिम का मकसद है। हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इस मुहिम में हर जगह जमात तन्हा नहीं है, बल्कि मुकामी सतह पर उलमा इकराम, दीनी जमातें, जमीयत उलमा हिंद और अहले हदीस भाई और तबलीगी जमात, देवबंद के उलमा, ये सब शामिल हैं। यहाँ तक कि बरादरान वतन की मराठा सेवा संघ और उनकी और दीगर तंजीमें वो भी शामिल हैं, और मीडिया भी हमारा बहुत साथ दे रहा है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज जो ये सभागृह में जमात इस्लामी हिंद से जो प्रोग्राम रखा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इस देश में आज जो परिस्थिति चल रही है, ये बहुत ही नाजुक और गंभीर परिस्थिति है। तो ये प्रोग्राम में पूरे देश की परिस्थिति जो चल रही है उसके बारे में चिंतन हुआ है। ये मानवता को जोड़ने वाला प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा और सही प्रोग्राम है। इस्लाम धर्म का अर्थ सही क्या है, ये तो इसमें हुआ ही है, लेकिन दुनिया के सभी धर्म जहाँ पे रुकते हैं जो है मानवता, और मानवता की प्रगति, शांति और मुक्ति, यही उद्देश्य है। सभी धर्म का यही उद्देश्य है। और ये यहाँ पे जो मुल्ला साहब ने, जो दिल्ली के मुल्ला साहब आए हैं, उन्होंने जो यहाँ पे स्पीच दिया, बहुत ही दिल को भाया है। ये तो शांति और अमन का स्पीच है। ये अमन और शांति का स्पीच सारे देश में जहाँ जहाँ पे हुआ है, मेरे ख्याल से तो सही है कि ये विचारधारा जो है तो देहातों पर, गांव तक जानी चाहिए। तभी शांति और अमन का माहौल इस दुनिया में या देश में और महाराष्ट्र में हो सकता है। महाराष्ट्र की परिस्थिति वैसे बहुत गंभीर है, वो भी ऐसे प्रोग्राम की वजह से सब धर्मों में, सब जात भाइयों में भाईचारा हो सकता है, और सब भाईचारे का माहौल देश में अगर खड़ा करना है तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ है। ऐसे प्रोग्राम सभी तरफ होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मराठा सेवा संघ की ओर से ये जमात इस्लामी हिंद का जो प्रोग्राम है, हमारा पूरा सपोर्ट, तहे दिल से सपोर्ट है, ऐसा मैं इस प्रोग्राम के बारे में कहूँगा। सर, हा कार्यक्रम तर खूप महत्त्वाचा आहे आणि गेल्या 6 वर्षापासून जमात इस्लामी हिंदच्या वतीने आम्ही नांदेडमध्ये हा कार्यक्रम घेतो। यामध्ये सर्व जाती धर्माचे लोक सहभागी असतात आणि हा केवळ मुस्लिमांचा कार्यक्रम नसून सर्व मानवांच्या कल्याणासाठीचा हा कार्यक्रम आहे। मानवाला जीवनामध्ये ज्या अडीअडचणी येतात, कौटुंबिक जीवनापासून त्याला समाधान मिळावं ह्यासाठी अनेक गोष्टी इथे शिकायला मिळतात। आणि माझं सर्वांना आवाहन असेल की आपण जमात इस्लामी हिंदच्या वतीने मराठीमध्ये जे साहित्य उपलब्ध आहे ते आपण वाचावं आणि इतर लोकांच्या बहकाव्यामध्ये न येता आपण
भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी परवा ज्या बैठका झाल्या त्या बैठकामधून सुद्धा जमाते इस्लामी हिंद तसेच मुस्लिम समुदायामधून खूप मोठ्या प्रमाणावर भीमा कोरेगावच्या संदर्भाने ज्या घटना घडलेल्या आहेत त्यासाठी आम्ही शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि सत्य जाणून घेण्यासाठी सर्व प्रयत्नरत राहणार आहोत। तेव्हा हा कार्यक्रम गावखेड्यापर्यंत जावा अशी या ठिकाणी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। जमाते इस्लामी हिंद पूरे महाराष्ट्र में एक मुहिम चला रही है कि इस्लाम बराए अमन, तरक्की और नजात। अल्हम्दुलिल्लाह 600 मकामात पर ज़ोर शोर के साथ ये मुहिम जारी है और रियासत की सतह पर हमने 7 कारवां बनाए हैं कि जो 30 ज़िलों के मकामात और 40 तालुक़ों के मकामात पर जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ सेमिनार होंगे, खिताबात होंगे, सिम्पोजियम होंगे और उसके बाद मस्जिदों के खिताब होंगे, उलमा के खिताब होंगे और दीगर जो हमारी तंजीमें हैं मराठा भाइयों की, दलित भाइयों की और सारे बहुजन समाज की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ है और सब मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि पूरे समाज में, पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जाए, ऐसी माहौल लाया जाए कि हर तरफ अमन हो, तरक्की हो और नजात हो और हर तरह से अमन हो, हर तरह से तरक्की हो और हर तरह से नजात हो और हमें अपना एक मकाम बना सके पूरी दुनिया में कि देखो हम कैसे मिलकर रहते हैं। और जो साजिशी कर रहे हैं इंशाल्लाह हम ये कोशिश से उनकी साजिशों को नाकाम करेंगे और अमन को बहुत बड़े पैमाने पर आम करेंगे, तरक्की को आम करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ वहाँ की हमको मुक्ति और हमको नजात भी मिलेगी।